समाज के ऊपर जब तूल उठी, समाज के ऊपर बात उठी, लोगों ने समाज को गालियाँ देनी चालू की, चाहे वो पूनम राजस्थानी के माध्यम से उन्होंने कमेंट के नीचे जब वो गालियाँ देनी चालू की, तो मुझे प्रतिक्रिया देनी पड़ी। बाकी मुझे उससे क्या मतलब, वो विधायक बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, भगवान करे उनको, वो तो मैं तो कौन, ट्रम्प बने। वो विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, भगवान करे वो ट्रंप बने। भैया गजब है ये कलाकार। एक विधायक के खिलाफ राजनीतिक एजेंडे पर चलते हुए कथित रूप से बीजेपी का टूलकिट बन चुका है और कह रहा है कि वो ट्रंप बने, मुझे क्या। वो सिर्फ विधायक है तो छोटे सिंह रावणा का ये हाल है। खैर, इस बयान में एक नाम और आता है, पूनम राजस्थानी का। ये नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, पर हकीकत क्या है, क्यों छोटू सिंह रावणा उर्फ कलाकार समाज में विरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रविंदर भाटी की अदावत इनकी है, उसकी पूरी कहानी क्या है, क्यों रावणा राजपूत बनाम राजपूत कराने की कोशिश की गई और दिल नहीं भरा तो जाट बनाम राजपूत समाज, इसकी आज पूरी परत खोलेंगे। ये कहानी हम आपको 3 फेज में बताएंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना कि पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा इनका क्या है। शुरुआत करते हैं पहले फेज से। कहानी शुरू होती है 2023 से, जब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने सर पर थी। एक निर्दलीय प्रत्याशी अपने दम पर इतिहास लिखने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये बात कई राजनीतिक लोगों को चुभने लगी थी। नाम रविंदर सिंह भाटी। ये नाम और इसकी लोकप्रियता जिस हिसाब से बढ़ रही थी, कई सियासी दुश्मन भी खड़े हो गए। जाहिर है, राजनीति में ये सब होता है। साम दाम से काम नहीं बना, दंड दिया नहीं जा सकता था, तो भेद वाली नीति अपनाई गई। यहाँ किसी के भेद नहीं खोले गए, यहाँ भेदभाव पैदा करने की कोशिश की गई। 2023 के चुनाव में रविंदर भाटी के नाम के साथ एक नाम जुड़ा, पूनम राजस्थानी का। पूनम राजस्थानी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं, जिन्हें वो अपनी बहन मानते हैं और पूनम भी उन्हें भाई मानती है। पूनम ने उन्हें राखी बांधी थी रविंदर सिंह भाटी को, पर ट्विस्ट ये है कि पूनम की शादी खारा गांव में हुई, स्वरूप सिंह खारा का गांव। ऐसे में पूरा गांव जब स्वरूप सिंह खारा को सपोर्ट कर रहा था तो पूनम ने भी किया, जिसके बाद रविंद्र सिंह भाटी के किसी समर्थक ने उस पर एक कमेंट कर दिया। कमेंट गंदा था। कमेंट के बाद मामले ने तूल पकड़ा और छोटू सिंह रावणा ने इस चिंगारी में हवा फूंक दी। जाहिर है कि इस बात से स्वरूप सिंह खारा को राजनीतिक लाभ मिलना तय था, और हुआ भी यही। रावणा राजपूत समाज और राजपूत समाज आमने सामने हो गए, जैसा आज हो रहा है। इस मामले में रविंदर सिंह भाटी ने पोस्ट शेयर की और बड़े ही भावुकता के साथ लिखा, प्रिय बहन पूनम, आशा करता हूँ आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मुझे आज भी याद है वो सुखद पल जब कृष्णा हॉस्पिटल जोधपुर के आगे आपने समस्त परिवार के साथ आकर मेरी कलाई पर राखी बांधकर दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते को स्थापित किया था। आप हमेशा अपनी सृजनात्मकता के कारण पश्चिमी राजस्थान में सराहना के पात्र रहे हो। मुझे हमेशा से आपने विश्वास और आशीर्वाद प्रदान किया है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई और आपको ठेस पहुंचाई गई। इस नापाक हरकत से मैं भी आहत हूं। ऐसे निंदनीय कृत्य करने वाले लोग अपने जीवन में कभी अच्छा स्थान नहीं पाएंगे और आलोचना के पात्र ही रहेंगे। आपको ही मानसिक उत्पीड़ना का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सिर्फ यही नहीं, रविंदर सिंह भाटी बाबा गरीबनाथ मंदिर गए और समाज के सामने कहा कि मैं और मेरे परिवार से उस शख्स का कोई लेना देना नहीं है, और ये बात खुद पूनम राजस्थानी के भाई ने कही। सुनिए। रविंद्र सिंह भाटी का नाम आ रहा है कि रविंद्र सिंह के समर्थक ने ये बात लिखी। उसमें मैंने आज शिव में जा करके वहाँ के मौजूद लोगों की, सब जो भी वहाँ के बैठे हुए लोग थे, उन सबके विश्वास के हिसाब से रविंद्र सिंह भाटी खुद ने मेरे से पहले गरीबनाथ जी के मंदिर में जा करके उन्होंने मंदिर के आगे बिल्कुल समाज के सामने स्पष्ट बोला है कि इसमें मेरा या मेरे परिवार या मेरे कोई चाहने वाले लोगों के नज़दीक में यदि किसी ने कहा या लिखा है, उसके लिए मैं जाऊँ बाबा गरीबनाथ जी को। गरीबनाथ जी से बढ़कर के हिंदू धर्म में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूँ कि रविंद्र सिंह के परिवार का या रविंद्र सिंह का उसमें दूर से भी कोई उस कार्यकर्ता से रिश्ता नहीं है जिसने ये कमेंट लिखा। राजनीति से परे मानवीय संवेदनाओं की यहाँ हत्या छोटू सिंह रावणा भाटी जैसे लोगों ने की। एक भाई बहन का रिश्ता जितना पवित्र है, उसे राजनीतिक भेंट चढ़ाया गया। और एक इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया तो जनाब कहते हैं कि जाति पर बात आई इसलिए बुरा लगा, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैं जातिवाद की बात ही नहीं करता। ये दोहरा चरित्र कई सवाल खड़े करता है। जब रविंदर भाटी ने समाज के आगे स्वीकार किया कि मेरा उस शख्स से कोई लेना देना नहीं है, जब पूनम राजस्थानी के भाई ने यह बात कही कि रविंदर भाटी और उनके परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी छोटू सिंह रावणा ने रावणा राजपूत समाज का मुद्दा बनाते हुए इसे राजनीतिक विवाद देने की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि थार अपनायत की बात करता है, तोड़ने की नहीं। यही वजह है कि रविंदर भाटी को जनता ने खूब प्यार दिया, पर छोटू सिंह के दिल के अंदर वो टीस कहीं ना कहीं बनी रही। और अब आता है छोटू सिंह रावणा का ये दूसरा फेस।
विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव आने वाला था। रविंदर भाटी भी ताल ठोकते हैं। दूसरी तरफ होते हैं उम्मीदवार बेनीवाल और बीजेपी के कैलाश चौधरी। इस दौरान भी एक कार्यक्रम में जब कैलाश चौधरी किसी को मंच पर बैठाने की बात करते हैं, तब छोटू सिंह ने बिना नाम लिए क्या कहा था, सुनिए। ये कह रहे हैं कि सबको नीचे बिठाओ, हमारे हाथ में हो तो मारे हो मैं गणा खड़ा हो गया, मैं नहीं बिठा पाया तो नहीं बिठा पायो है। कैलाश जी कहने बिठाड़ो हारे कहीं है, घना कौन खपे आपो, नहीं बेटा नहीं बेटा। ये बयान कई मायने रखता है, क्योंकि यहाँ जनाब ने कहा कि मेरे हाथ में होता तो मैं नहीं बैठा पाया, तो नहीं बैठा पाया। इशारा पूरी तरह से रविंदर सिंह भाटी की तरफ था। राजनीतिक द्वेषता में ये शख्स भूल चुका था कि मंच किसका है और कैसी बातें कर रहा है। और आप अगर अब भी इन जनाब को सिर्फ एक भजन गायक के तौर पर ही देखते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि इसी शख्स ने मां भवानी का नाम लेकर गैंगस्टर आनंद पाल के लिए गाना गाया। अपने राजनीतिक लाभ के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल ये पहली बार नहीं है। खैर, इसी के दूसरे फेज में एक और वीडियो आता है। लिखा जाता है शिव से जोगीदास गांव जाने का रास्ता, जोगीदास गांव। वीडियो शेयर करते हुए शिव जानबूझकर लिखा जाता है, साथ ही कहता है कि ये रास्ता माता भटियानी की ओर जाता है। मैंने क्या कहा कि हर बार माता या भगवान का नाम लेकर ये तंज कसने की जो आदत है ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है। यहाँ पर भी माता भटियानी की ओर मंदिर के जाने का रास्ते का जिक्र किया जाता है। अब इस वीडियो की सच्चाई भी जान लीजिए। वीडियो 24 अगस्त और 25 अगस्त 2025 को डाला गया, 2 वीडियो डाली गई। जिस मुद्दे को ये हवा देना चाह रहे थे वो रविंदर भाटी पहले ही विधानसभा में उठा चुके थे। और शिव विधानसभा क्षेत्र की 5 रोडें जो मुख्य रोडें हैं, जिनको मैं क्रम से बोल रहा हूं, गूंगा, हड़वा, हड़वेचा, स्वामी का गांव रोड जो 2018 में बनी, शिव कोटड़ा नांद रोड जो 2014 में रिन्यूअल हुई, शिव बाड़ेबा हरसाणी बाड़ेबा और जाड़ीपा रोड जो 2018 में रिन्यूअल हुई, हाथमा सियाणी और रेडाना रोड जो 2010 में रिन्यूअल हुई, और हरसाणी झणकली फतेहगढ़ रोड जो 2005 में रिन्यूअल हुई। आप देखें कि लगभग 8 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। माननीय मंत्री जी बताएं कि इन रोडों को कब तक आप तैयार कर देंगे, इनका मरम्मत और चौड़ाईकरण कब तक हो जाएगा। और ये लेटर है वो जो एक विधायक ने लिखे। एक विधायक मामले को पूरे जोर तरीके से उठा रहा है, दूसरी तरफ एक कलाकार उसे राजनीतिक रंग देने में लग गया। क्या ये रोड पहले खराब नहीं था? सवाल ये है। रविंदर भाटी तो पहली बार विधायक बने थे उस समय पे, और विधायक बनते ही मामले को सदन में उठा रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। और एक विधायक क्या कर सकता है? सत्ता में बैठी सरकार से मांग ही तो करेगा, लेकिन अपनी फैन फॉलोइंग का फायदा उठाकर ये जो चोला ओढ़ा गया है ना, ये जो चोला ओढ़ा गया है उसका फायदा उठाकर जानबूझकर वीडियो शेयर किया गया। इससे पहले कि नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछे इस शख्स ने, क्यों रविंदर भाटी के आते ही अंदर का जमीर जाग गया। खैर, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, उम्मीदवार जीत गए। अब आते हैं इसके तीसरे फेज पर। ये पैतरे कहीं इतने काम नहीं आ पाए थे, विवाद तो कहीं ना कहीं करना ही था, विवादों से पुराना नाता रहा है। अब जरा टाइमिंग को आप लोगों को समझना होगा। पूनम वाला विवाद तब होता है जब विधानसभा चुनाव थे, कैलाश चौधरी वाला बयान तब आता है जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे, और अब तीसरा विवाद तब हुआ है जब पंचायत चुनाव आने वाले हैं। पंचायत चुनाव आने वाले हैं। बच्चे की वीडियो पर एक कमेंट किया जाता है। ध्यान रहे कि इस विवाद से पहले स्वरूप सिंह खारा बच्चे से बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे रविंदर सिंह भाटी ने की थी, जिसके बाद वो वीडियो इतनी नहीं चली। शाम को छोटू सिंह आरोप लगा देते हैं। आरोप लगाने के बाद मामला गर्म होने का इंतजार किया जाता है और फिर घोषणा की जाती है कि 1 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। और इस घोषणा में कहा जाता है कि कौन सी 36 कौम को साथ लिया आपने तो समाज को तोड़ा है। जो 20 साल से जाट समाज आपके लिए सर कटाने को तैयार रहता था, वो आज आपको देखना तक पसंद नहीं करता। SC, ST और भील समाज जो आपकी सेवा में खड़े रहते हैं वो आपसे दूर है। इसी वीडियो के अंदर मेघवाल समाज का जिक्र भी आता है। समाज को समाज से लड़ाने के लिए पहले रावणा राजपूत समाज को आगे किया गया, बात नहीं बनी तो जाट समाज का नाम लिया गया। लगा कि इस लड़ाई में कहीं कमी रह जाएगी तो मेघवाल समाज, SC, ST समाज, भील समाज का भी जिक्र कर दिया गया। यानी कि तड़का पूरे लगाने की कोशिश की गई है, राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है। समाज को समाज से लड़वाने की बात खुले तौर पर नहीं की गई, लेकिन उसका जिक्र जानबूझकर किया गया। इसके साथ ही छोटू सिंह हर एक मीडिया चैनल में एक नैरेटिव और गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि रात को 11 बजे विधायक को कॉल किया, 11 बजे बात की। इसके पीछे की साइकोलॉजी को आप समझिए। आपके लिए, मेरे लिए, ढाणी और गांव में रहने वाले लोगों के लिए रात 11 बजे का मतलब होता है बहुत रात हो रहा, जब व्यक्ति सो रहा होता है। और ऐसे में किसी का कॉल आता है तो अमूमन लोग डर जाते हैं। लेकिन छोटू सिंह रावणा जो कि प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए रात 11 बजे कोई बड़ी बात नहीं है। रविंदर भाटी जैसे पब्लिक फिगर के लिए भी रात 11 बजे किसी से बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये समाज के दिमाग में डालने की कोशिश की गई है कि अरे देखो, रात के 11 बजे बोल दिया मुझे।
भाई साहब, कलाकारी मंच पर दिखाई अच्छा लगता है, पर एक व्यक्ति को बार बार टारगेट करने में कलाकारी दिखाना सवालिया निशान खड़े करता है। बार बार समाज को ले आना, सोशल मीडिया पर शेर बनना कि अकेले काफी हूं, डरता नहीं हूं, और बात ना बने तो समाज का नाम बीच में ले आना, और जब दो समाज आपस में ना बटे तो तीसरे और चौथे समाज का भी जिक्र करना। आप सोचिए कि कैसी मानसिकता होगी इस शख्स की। इसलिए समाज के लोगों को और सोशल मीडिया पर बैठे लोगों को यह समझना होगा कि वो किसकी जंग लड़ रहे हैं। जब एफआईआर लिखानी ही थी तो पहले दिन भी तो लिखाई जा सकती थी, चुपचाप भी तो लिखाई जा सकती थी, किसी ने आपको रोका तो नहीं था। ये 3 दिन का ड्रामा क्यों रचा गया? क्यों वीडियो में जाट समाज का जिक्र किया गया? कैसे पंचायती चुनाव के टिकट के लिए या फिर कोई नेता इनको टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहा है? ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। अब 1 तारीख का नाम लेकर आज भी एक प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, ताकत दिखाने की कोशिश की गई, वैसी ही ताकत जैसे एक नेता चुनावी नामांकन रैली में करने जाता है। तो क्या ये संदेश जयपुर से दिल्ली भिजवाने की कोशिश की जा रही है कि देखो मेरे पीछे जन समर्थन करा है और मुझे भी टिकट चाहिए? क्योंकि छोटू सिंह पहले राजनीति में आने की बात कर चुके हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और जब भी बखेड़ा खड़ा किया जाता है इस शख्स के द्वारा, उस समय कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। तो चुनाव के साथ जो इनका लिंक है, समाज को जोड़ने का, जो बार बार समाज को टारगेट करने का जो लिंक है, इस पैटर्न को समझना होगा। पहले विधानसभा चुनाव, बात नहीं बनी तो लोकसभा चुनाव, उसके बाद अब पंचायती राज चुनाव। तो ये बात समाज को, सोशल मीडिया पर बैठे लोगों को समझनी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए खुला मंच है, ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।